हेलो टू एवरीवन। देखिए एपी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ थ्री नंबर दैट मीन्स थ्री नंबर्स कंटिन्यूसली इन एपी के अंदर है। तो इसके सॉल्यूशन में अभी आपको बताया गया था कि जब भी आपको थ्री टर्म एज्यूम करने हो तो लेट द थ्री टर्म इन एपी a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। दैट मीन्स ये आपका टर्म नंबर 1 है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। वैसे आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d वगैरह इस तरह से लेते हैं। बट यहाँ पे थ्री टर्म जब सम वाली कंसेप्ट आए क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ थ्री टर्म गिवन है तो उस समय आपको a माइनस डी ए और a प्लस डी एज्यूम करना है। अगर फोर टर्म आए, फाइव टर्म का सम आ जाए तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे जहां एपी का बेसिक वीडियो वाला पोर्शन है उसमें आप जरूर देखिए, आपको सभी तरह की स्थितियां एपी की हैंडल करने के बारे में बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर सम इज 12, तो सीधा आपके पास इक्वेशन क्रिएट हो जाती है a माइनस डी ए एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 12। और इस ऑर्डर में टर्म एज्यूम करने का बेनिफिट ये रहता है कि d कैंसिलेशन में चला जाता है, 3a is 12 and therefore a is equal to 12/3। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपको पता चल जाती है 4 है। अब आगे कंडीशन है सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो देयरफॉर अगेन आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इनकी क्यूब का सम दैट माइनस a माइनस डी क्यूब प्लस a क्यूब एंड a प्लस डी होल क्यूब इज इक्वल टू 288। अब चाहो तो आप इन दोनों में a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या सेपरेटली इसको आइडेंटिटी से इन दोनों को क्यूबिक वैल्यू को ओपन कर दीजिए और फिर उसकी जगह पे वैल्यू कितना 4 रख दीजिए। तो सपोज आप a माइनस डी का होल क्यूब ओपन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी प्लस का 3a डी स्क्वायर एंड माइनस का डी क्यूब। इस आइडेंटिटी से अपन ने इसका वैल्यू लिख दिया। प्लस में यहाँ पे क्या है a क्यूब ऐसे में आ जाएगा और a प्लस डी क्यूब का वैल्यू जो है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई डी प्लस 3a डी का स्क्वायर एंड प्लस का डी क्यूब इज इक्वल टू 288। ये का अपन ने आइडेंटिटी यूज कर ली। अब इस आइडेंटिटी से देखिए आपको कुछ कैंसिलेशन मिल जाएगी, तो डी क्यूब से डी क्यूब यहाँ पे कट जाएगा, फिर ये माइनस का 3a स्क्वायर डी है और ये प्लस का 3a स्क्वायर डी है, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। और जो बची हुई टर्म है उनको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्यूब यहाँ पे भी बचा हुआ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब 3ad स्क्वायर पॉजिटिव एंड 3ad स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये आपके पास हो जाएगा 6ad स्क्वायर, ये टर्म बचती है आपके पास एंड इज इक्वल टू 288। अब यहाँ से देखिए ये 3 से डिवाइजेबल नंबर है, इसको चेक कर दीजिए। ये भी 3 से डिवाइजेबल है, ये भी 3 से डिवाइजेबल है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेके इसको पहले कैंसिल कर दीजिए तो थोड़ा छोटा वैल्यू आ जाएगा और a का वैल्यू 4 रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास में आपके पास याद रखिए a वैल्यू 4 आया हुआ है तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं और 3 इज कॉमन, देन a का वैल्यू 4 क्यूब एंड प्लस यहाँ पे 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 और a बचता है तो a का वैल्यू मल्टीप्लाई में 4 एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बचा हुआ है 288। यहाँ के राइट हैंड साइड में अपन ने लिख दिया और 3 से इस 288 को कट करते हैं अगर तो 96 टाइम ये कट जाता है। अब यहाँ पे आपके पास 64 प्लस 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 96। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिली है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 8d स्क्वायर इज 96 माइनस 64 और यहाँ से आपके पास में 2 and 3 32 8d square and implies that d square is 32 divided by 8 then 4, that means d is equal to plus minus root of 4 and plus minus 2 आपके d के वैल्यू, that means पॉजिटिव 2 भी हो सकता है नेगेटिव 2 भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से AP बनाएंगे तो सेम AP ही मिलेगी, बस ये है कि रिवर्स ऑर्डर में मिल सकती है। तो आप पहले एक AP फाइंड कर लीजिए
तो देखिए वेरी सिंपल, आपका फर्स्ट टर्म क्या था, सपोज a इक्वल टू आपके पास 4 आया हुआ है एंड d इज इक्वल टू +2। ये आपने केस 1 ले लिया कि d का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो टर्म 1 था आपका a माइनस डी, दैट मीन्स a वैल्यू इज 4 एंड माइनस d वैल्यू इज 2, दैट मीन्स t1 है वो आपका 2 है एंड t2 इज a था, तो a का डायरेक्ट वैल्यू 4, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया एंड थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म अपना a प्लस डी था, दैट मीन्स 4 प्लस 2 इज 6। तो आपके पास इस समय AP बन जाएगी 2 4 6, और अगर आप D का वैल्यू -2 लेंगे तब आपको इसकी रिवर्स ऑर्डर में AP मिल जाएगी। यहाँ पे ये AP मिल गए। अब अगर आपने A इक्वल टू 4 लिया एंड D इज इक्वल टू -2, देन फर्स्ट टर्म इज A माइनस डी, दैट मीन्स 4 माइनस -2 दैट इज 6 एंड टर्म टू A, तो ये 4 का 4 जो मिडिल टर्म सेम रहनी है and t3 is a plus d, then a value is 4 and d value is 2, that means आपके पास में इस ऑर्डर में AP हो जाएगी 6 4 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो कंडीशनल क्वेश्चन है इनको जानने समझने सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए।